Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of section 182 and 211 of Pakistan Penal Code and the basic difference between these two sections. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 182 and 211. Starting with the first section, that is section 182. Section 182 basically deals with false information with an intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person. सो ये सेक्शन बेसिकली क्या कह रहा है? फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी इत्तला, झूठी खबरों के बारे में बात कर रहा है. और वो झूठी खबरें आप किसको दे रहे हो? किसी पब्लिक सर्वेंट को, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको आप दे रहे हो ताकि वो अपनी लॉफुल पावर्स को यूज करते हुए किसी दूसरे बंदे को इंजरी कॉज कर दे. सो अगर इसकी बेरेट लैंग्वेज देखें तो ये सेक्शन क्या कहता है? हुएवर से मुराद कोई भी बंदा, जनरल पब्लिक में से कोई भी बंदा, वो क्या करता है? फर्स्टली, इफ ही गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात क्या है कि वो झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है. सेकेंडली, किसको दे रहा है? टू एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल. तीसरी बात, जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उसको उस इंफॉर्मेशन की फॉल्सिटी के बारे में पता है. ही नोज अबाउट द फॉल्सिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट, ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. पता है कि ये खबर जो मैं दे रहा हूँ ये झूठी खबर है. चौथी बात, यहाँ पर उसकी इंटेंशन शामिल है, उसका इरादा है, उसको वो जानबूझ के ये काम कर रहा है. और उसकी इंटेंशन किस चीज़ की है? इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू सम पर्सन, कि वो किसी दूसरे बंदे को कोई इंजरी कॉज कर दे या किसी दूसरे बंदे को अनॉयंस कॉज करे. अगर ये तमाम बातें फुलफिल हो रही हैं तो वो किस सेक्शन के अंडर आएगा? वो सेक्शन 182 के अंडर आएगा. सेक्शन 82 कहता है कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसके इस फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट के बारे में पता है, वो इंटेंशनली कर रहा है ताकि वो दूसरे बंदे को इंजरी कॉज कर दे. अब जब ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को मिलेगी तो पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटी आएगी? पब्लिक सर्वेंट फिर क्या करेगा? सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात कि वो पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहे हैं. ये सेक्शन क्या कहता है? टू डू द ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी जिस चीज को करने के लिए उसे कहा गया है वो उसको परफॉर्म नहीं करता, या वो ये पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो ओमिट करे अपनी ड्यूटी से, यानी जो उसका पर्पस है, जो उसकी ड्यूटी है वो उसको फुलफिल ना करे. या फिर सिंपली अगर वो अपनी ड्यूटी, लॉफुल ड्यूटी जो उसको अलॉट की गई है, जो फराइज सरंजाम देने के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, वो उस पावर को यूज़ करते हुए इस फॉल्स इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किसी दूसरे बंदे को इंजरी कॉज करे या किसी दूसरे बंदे को एनॉय करे. तो इस सेक्शन के अंडर फिर उस बंदे की क्या पनिशमेंट होगी? किस बंदे की? जो पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के डिफरेंट क्राइटेरियाज बताए गए हैं. 3 तरह की सिचुएशंस बताई गई हैं. सबसे पहले कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको 7 years की पनिशमेंट मिलेगी. किस केस में? अगर कोई ऑफेंस जिसमें के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, अगर उसकी पनिशमेंट क्या है? इफ दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ, तो 7 साल की पनिशमेंट होगी. दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है कि 5 साल की पनिशमेंट होगी. किस केस में? अगर किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी पनिशमेंट, इफ दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, देन दैट पर्सन विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर 5 years. तीसरी सिचुएशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे हट कर है. तीसरी सिचुएशन क्या कह रही है?
longest term of imprisonment, 1/4 of longest term of imprisonment और fine। वो किस सिचुएशन में होगी? अगर किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो ऑफेंस फर्स्ट और सेकंड क्लॉज की कैटेगरी में नहीं आता, यानी ना वो पनिशेबल विद डेथ है ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसकी पनिशमेंट कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है या कुछ भी। सो ये 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं सेक्शन 182 के अंदर इम्प्रिजनमेंट के बारे में कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा तो इसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट होगी। अब इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस सेक्शन इन पीपीसी? सो द बेसिक ऑब्जेक्ट behind incorporation of this section was to discourage false and frivolous information, यानी कि हर किस्म की झूठी, गैर संजीदा या फजूल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, उसको डिस्करेज करने के लिए इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 बंदे हैं, ए और बी। ए कौन है? जनरल पब्लिक में से कोई भी बंदा है, आम आवाम में से। बी कौन है? हमारे पास हमारा पब्लिक सर्वेंट है, लेट्स से पुलिस है। अब क्या होता है इस सिचुएशन में, अगर ए जाता है और वो पब्लिक सर्वेंट यानी बी को इन्फॉर्म करता है पुलिस को कि सी एक तीसरा बंदा है, उसने सीक्रेट प्लेस पर एक खुफिया जगह पर इलीगली अनलॉफुल तरीके से उसने नमक का जखीरा किया है। अब ए को पता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन सी के बारे में दे रहा हूँ वो टोटली फॉल्स है और उसकी इंटेंशन क्या है कि इससे सी को नुकसान पहुंचे। यानी ऑब्वियसली जब पुलिस आएगी वो सी को सर्च करेगी, तो जब वो सी को सर्च करेगी तो सी को कुछ ना कुछ अनॉयंस तो होगी। तो उसका पर्पस क्या था? सी को अनॉय करने का, उसको इंजरी कॉज करने का, इसलिए वो ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को। सो अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो सेक्शन 182 के अंडर आएगा और वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास आज का दूसरा सेक्शन जो कि है सेक्शन 211। सेक्शन 211 बेसिकली डील करता है फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस मेड विद एन इंटेंट टू कॉज इंजरी। ये सेक्शन 211 किसके साथ डील कर रहा है? दिस सेक्शन डील्स विद द बेसिक टर्म फॉल्स चार्ज, यानी आपकी इंटेंशन शामिल है और आप किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सो इस सेक्शन में क्या कहा गया है? whoever यानी कोई भी बंदा जनरल पब्लिक में से वो क्या कर रहा है? पहली बात, उसकी इंटेंशन शामिल है, जानबूझकर उसका इरादा है, मेंजरिया है, वो क्या करता है? इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से। तीसरी चीज वो क्या करता है? किसी बंदे पर फॉल्स चार्ज लगाता है, या फिर फोर्थ पॉइंट, किसी बंदे के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रहा है। सिंपली फॉल्स चार्ज और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है कि आप किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हो बिफोर द मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपकी इंटेंशन क्या है? उसको इंजरी कॉज करने की। फिफ्थ पॉइंट क्या है? और आपको पता है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर रहे हो इसकी फॉल्सिटी के बारे में आपको पता है, यानी कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, जो चार्ज लगा रहे हो वो टोटली झूठा है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि देयर इज नो जस्ट और रीजनेबल ग्राउंड फॉर सच प्रोसीडिंग्स और चार्ज अगेंस्ट दैट पर्सन, यानी कि झूठा है तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनता कि उस बंदे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाए। सो आपका बेसिक पर्पस यहाँ पर क्या है कि आपने उस बंदे को इंजरी कॉज करनी है। सो सेक्शन 211 क्या कहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, इंटेंशन से इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से फॉल्स चार्ज लगाते हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हो, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट क्या दी जाएगी? This section says that such person shall be punished with imprisonment for a term of 2 years plus or with fine or both of these, यानी imprisonment भी और fine भी।
और इसके साथ ही साथ ये तो पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है पनिशमेंट का, कि अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी ऐसे ऑफेंस के लिए इनिशिएट कर रहे हो, यानी किसी ऐसे ऑफेंस में आप उसके खिलाफ झूठा मुकदमा चला रहे हो जिसकी सजा या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम, तो उस सिचुएशन में उस बंदे की पनिशमेंट क्या होगी? इन सच सिचुएशन पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर 7 years imprisonment and he shall also be liable for the fine, यानी सजा भी होगी, कैद भी होगी और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। ये सेक्शन कुछ इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, अगर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे तो बंदे को 211 के अंडर चार्ज किया जाएगा। अब आ जाते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्शंस। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 182 एंड 211, तो आप ये कहोगे कि सेक्शन 182 बेसिकली बात करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में, और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन आप किसको दे रहे हो? किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, लेट से पब्लिक ऑफिशियल को आप झूठी खबरें, झूठी इत्तला दे रहे हो, तो उसके लिए सेक्शन 182 एप्लीकेबल होगा जहां फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात होगी। लेकिन सेक्शन 211 क्या बताता है? सेक्शन 211 फॉल्स चार्ज के बारे में बताता है, यानी कि अगर आप किसी बंदे पर झूठा मुकदमा दायर कर रहे हो, झूठे इल्जामात लगा रहे हो, एलिगेशंस लगा रहे हो, एक्यूजेशन लगा रहे हो, उस बंदे को एक्यूज्ड बना रहे हो, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 211 आएगा। यानी कि आप कोर्ट में जाकर उस बंदे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रहे हो, उस बंदे के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर रहे हो ताकि उसके खिलाफ ट्रायल हो किसी भी केस का। तो सेक्शन 182 बेसिकली लोअर फोरम की बात करता है, यानी फॉल्स इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट, लेट्स से पुलिस, जबकि सेक्शन 211 हायर फोरम की बात कर रहा है। और हायर फोरम हमारे पास कौन है? हमारी अदालत है, यानी वो कोर्ट में उस बंदे के खिलाफ झूठा मुकदमा चला रहे हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 182 और 211 और उसके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है उस पर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।